सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस बार चुनौती बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इस बार हम बात करने जा रहे हैं उत्तर मुंबई की, मुंबई उत्तर पश्चिम की, उसके साथ साथ मुंबई के तमाम सीटों की, और उसके साथ साथ धुले, दिंदोड़ी, नासिक, पालघर याद कीजिएगा, यहां पर हिंसा बहुत हुई थी साधुओं के साथ, इसलिए महत्वपूर्ण है। और थाने पर इसलिए बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि थाने एक तरह से शिवसेना का गढ़ रहा है। कल्याण भी इस बार यहां पर है, तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। 48 सीटें हैं और इस फेज के साथ ही सभी 48 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान खत्म हो जाएगा। एनडीए ने पिछली बार, जो कि बिल्कुल समीकरण अलग था, 48 में से 41 सीटें जीती थी 51% वोट शेयर के आधार पर। यूपीए को 5 सीटें मिली थी 32% वोट शेयर के आधार पर, अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी 11% के वोट के आधार पर। लेकिन इस बार जो है सब कुछ गड़बड़ है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहां क्या होने जा रहा है। यह बात मैं शुरू से आपके सामने रखता चला रहा हूं और अदिति और हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं अभी तक। लेकिन अभी क्या स्थिति है, जो 20 मई को मतदान होने हैं उसमें से 13 सीटें एनडीए की हैं, यानी कि 13 सीटों को बचाना है एनडीए को। यूपीए के पास यहां पर एक भी सीट नहीं थी। यूपीए अब जो मौजूदा है, यानी कि अब जो गठबंधन है, महागठबंधन जिसको महायुक्ति जिसे कहते हैं, उसमें बहुत कुछ दांव पर है। उसके बाद बात करते हैं इस बार की जो पूरा फेज है, इस पूरे फेज को अगर आप देखें तो ये मुंबई और उसके आसपास के इलाके में है, जहां पर शिवसेना का बहुत जबरदस्त जोर चल रहा करता था और शिवसेना तय करती थी कि इस बार मुंबई का डॉन कौन होगा, मुंबई का शिरोधार कौन होगा। लेकिन इस बार शिवसेना खुद दो फाड़ में है, यानी कि अब तय करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे और शिंदे को कि आखिरकार कहां और कौन जीतता हुआ दिखाई देगा। इसमें कल्याण की रेस में श्रीकांत शिंदे और वैशाली राणे के बीच में मुकाबला है। इसके साथ साथ मुंबई नॉर्थ में पीयूष गोयल खड़े हैं। यह सीट बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस बार मुकाबला कितना आसान या मुश्किल होने जा रहा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमोल कीर्तिकर यहां पर चुनौती के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात इस बार उज्जवल निकम की सीट को लेकर है, जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को है, क्योंकि यह सीट जाने किसी और को थी। अंत में एक यूं कहें कि फेट ऑफ लक या स्ट्रोक ऑफ लक, जहां उज्जवल निकम को यह सीट दे दी गई। उज्जवल निकम को यह सीट देकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या मैसेज दिया थी? बिल्कुल, देखिए, उज्जवल निगम को ये सीट देकर ये जो समीकरण बदले हैं, वैसे भी अगर हम पूरे जो आपने कहा कि गड़बड़ है, जो इसका जिक्र किया, तो गड़बड़ है में बात हम एक बार फिर बता दें कि पिछली बार इन 13 सीटों में ज्यादातर भाजपा और या फिर एसएस यानी शिवसेना, जो कि टूटी नहीं थी, उसके पास आई थी। इस बार वो टूट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा फैक्टर है, अगर सर आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे कि इन सारी सीटों पे एमएम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जो सीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी, आपने जो नॉर्थ का जिक्र किया, मुंबई नॉर्थ, वो भी जहां से पीयूष गोयल है, एमएम फैक्टर मतलब कि मराठा और मुस्लिम, ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत गुजराती बेल्ट भी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और ऐसी स्थिति में ये बहुत रोचक होने वाला है। ये बात अलग है कि जैसे अगर मुंबई नॉर्थ की बात करें तो मुंबई नॉर्थ में अगर उद्धव ठाकरे गुट से कोई चुनाव लड़ता तो वो सीट और डिफिकल्ट होती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाना चाहती है। तो ये पूरा जो चरण है 13 सीटों का, जिसके साथ महाराष्ट्र खत्म हो रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पे एमएम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत और फैक्टर्स भी हैं जो इस बार काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और सीट जिस पर हर किसी की नजर होगी वो है कल्याण। कल्याण सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे उम्मीदवार के तौर पर हैं और इस बार शिंदे को यह साबित करना पड़ेगा कि असली शिवसेना वही है। आखिरकार इस बार महाराष्ट्र में कौन कौन से मुद्दे बहुत हावी रहे, इस पर एक सरसरी नजर डालते हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत हावी रहा और इसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर वोट प्रभावित होने वाला है। ये स्विंग किस तरफ जाएगा, ये अभी तक कोई भी टीकाकार तय नहीं कर पाया है। यहां तक कि राजनीतिक दलों को भी इसकी बात समझ में नहीं आ रही। संविधान बदलने की जो बात कही गई, जो विपक्ष ने इसको लेकर सत्ता पक्ष के ऊपर प्रहार किया, इसका जबरदस्त असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है, खास करके दलितों के ऊपर, क्योंकि जो दलित समुदाय है महाराष्ट्र का वो बहुत जागरूक है। उत्तर भारत के मुकाबले महाराष्ट्र में दलित समुदाय अपने अधिकार, अपने राइट्स और अपने रिजर्वेशन के लिए बहुत जागरूक है। इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है और वो है मुस्लिम वोटर। मुस्लिम वोटर ने इस बार महाराष्ट्र में टैक्टिकल वोटिंग की है और यह बात हम शुरू से आपके सामने रख रहे हैं कि अगर मुसलमान वोटर यह तय करता है कि उसे शिवसेना उद्धव ठाकरे को मतदान करना है, तो आप सोचिए कितना बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है। इसके साथ साथ जब आप ये देखते हैं कि शिवसेना 2 फाड़ है, एनसीपी 2 फाड़ है, शरद पवार और अजीत पवार एक दूसरे के सामने हैं, काडर कंफ्यूज्ड है,
तो इस बार कंफ्यूजन इतना जबरदस्त है कि जैसे हम बिहार में कहते हैं ना, कन्फ्यूजिया हुआ मामला है साहब। और इसके साथ साथ सारे टीकाकार भी कन्फ्यूजियाए हुए हैं। हर कोई अपने अपने आंकड़े और दावे सामने रख रहा है, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं, इस बार महाराष्ट्र एक ऐसी गुत्थी है जिसे समझा पाना या समझ पाना 4 तारीख को ही मुनासिब हो पाएगा। मुझे आपसे एक चीज समझनी है, आपने काफी सारे फैक्टर्स कहे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी राम मंदिर फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इन 13 सीटों पर? देखिए, राम मंदिर के लिए अगर मैं एक बात बहुत मोटी तौर पे कहूं तो नासिक के अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जहां राम मंदिर का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। अन्यथा पूरे महाराष्ट्र में राम मंदिर को लेकर जैसे ही मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, वो जो लहर और जो उत्साह की बात थी वो कम होता हुआ दिखाई दिया। राम मंदिर दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है,